बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद सलजान में। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बनाने जा रहे हैं। आज हम गोश्त और सब्ज़ी बना रहे हैं और जो डिश का नाम है वो है तोरई गोश्त हम बना रहे हैं। इसके लिए जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये बीफ ले लिया है, 1 kg मैंने बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं, आपको जैसे भी जिस चीज़ में अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 1 kg ही तोरई ली है। तोरई के मैंने छिलके उतार लिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको इस फॉर्म में काट लिया है। आपको जिस शेप में पसंद है, जैसे भी आप काटना चाहते हैं उसको काट सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धोकर काट के रख दिया है। इसके अलावा इसमें मैं 1 कप प्याज लूँगी। इसके अलावा हम जो हमने मसाला बनाना है गोश्त के अंदर, उसके लिए भी हम 1 कप प्याज लेंगे। तोरई का मैं प्याज अलग इसलिए ले रही हूँ कि तोरई की सब्ज़ी के अंदर हम साथ इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। जब तोरई की सब्ज़ी को हम गोश्त में ऐड करेंगे तो उसके साथ 1 कप प्याज हम डालेंगे। इसके अलावा जो हम गोश्त में भी डालेंगे प्याज, गोश्त का मसाला बनाने के लिए, वो भी 1 कप प्याज ही है मेरे पास। अदरक लहसुन मेरे पास मोटा मोटा मैंने कूट लिया इसको, ये 1 चम्मच है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ऑयल मेरे पास 1 कप है। इसके अलावा इसमें गरम मसाले में से मैं सिर्फ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसमें हम गरम मसाले में से सिर्फ ज़ीरे को ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 अदद टमाटर इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी, वो मसाला जो ऐड होगा वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च मैंने इसमें लिया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ये भी 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। ये इसके जायके को सिर्फ इन्हेंस करने के लिए ऑप्शनल, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें 1 लीटर पानी लेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो आपको 2 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम इसमें बीफ को ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ऐड कर देंगे। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। सारा इसका मसाला इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा मैं इस दौरान इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा हम भूनने के दौरान इसमें ऐड करेंगे। ऑयल भी हम इसी स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे। और 1 लीटर पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको लॉक करूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जैसे गोश्त गल जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने कुकर को लॉक कर दिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। जैसे गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, अब मैंने कुकर को खोल लिया है और मैंने कुकर को खोल के देखा है तो हमारा गोश्त इस तरह गल चुका हुआ है। अब मैं इस स्टेज पे गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा इसको हम अच्छी तरह सुखा लेंगे। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गोश्त को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इस स्टेज में मैं इसमें जो मैंने आपको मेथी बताई थी हम वो इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा जो मैंने ज़ीरा बचाया था वो भी ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे भून जाएगा अच्छी तरह तो हम इसमें सब्ज़ी को सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। तो मैंने आपको पहले नोट डाउन करवाया था कि इसमें प्याज भी डलेगा। तो अब हमारी ये भून चुकी है चीज़ें। अब हम इसमें ये सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को ऐड कर देंगे। के बाद हम इसमें अच्छी तरह चमचा चला लेंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है और मेक श्योर कर लेना है कि आपने इसमें इस स्टेज में पानी ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। आपकी सब्ज़ी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। आप कोशिश करें कि इसमें पानी मत ऐड करें। सब्ज़ी और ये जो प्याज जो तोरई है इसमें खुद ही इतना ज़्यादा पानी होता है, तो ये खुद इतना पानी छोड़ देंगे कि अच्छी तरह गल भी जाएंगे और बन भी जाएंगे। अब मैं इसको स्टेज में जब इसमें अच्छी तरह चमचा चला लिए है तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जैसे ही इसमें पानी आ जाएगा उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। चलिए मैं आपको फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। अब इसको मैं दम पर रख रही हूँ।
जी तो व्यूवर्स, मैंने इसको देखा 10 मिनट बाद तो हमारी सब्ज़ी ने अच्छी तरह पानी छोड़ दिया है। जैसे ही हमारी सब्ज़ी पानी छोड़ देगी और अच्छी तरह गल जाएगी तो हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह अच्छी तरह भून रही हूँ। अब इसका मैं पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को व्यूअर्स आप लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें। आपको मेरी अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सब्ज़ी बग़ैर गोश्त की भी बनती है, बहुत ही ईजी इसकी रेसिपी है। अगर आप बग़ैर गोश्त के सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। जब तक इसका पानी सूखता है तो हम तब तक इसको भूनते रहेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मज़ेदार तोरई गोश्त तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया था। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऑयल आ चुका हुआ है। आप इस स्टेज में जैसे ऑयल आ जाएगा तो आप उसको उतार लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।